इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करिएगा, किसी आईटी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग आपके लिए रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी आपको कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो लोग टैली भी करते हैं वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में ही जाते हैं, सर्विस बेस्ड भी जाते हैं, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। इसलिए ट्रेनिंग मस्ट है, पूरी ट्रेनिंग करो आप, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग भी ऐसी करनी है कि आपको 80% से 90% का रेंज आपको मिल जाए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है सर्विस बेस में आपको सिखाने वाला नहीं है, वो तो देखेगा तुम्हें काम बनता है तो आ जाओ, नहीं तो जाओ। और प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ बहुत देखे जाते हैं सर्विस बेस में। क्या है, सामने वाला देखना चाहता है तुम काम आता कि नहीं आता, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं बता दे रहा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बड़े होटल की बात करें, छोटे होटल की बात करें, तो जो बड़े होटल्स होते हैं 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार होटल में बस बेसिकली ये देखा जाता है कि तुम्हारा एटिकेट, तुम्हारा सब कुछ देखा, अंदर करके ट्रेनिंग दे दी 5 स्टार होटल में। छोटे होटल ढाबा में जैसे कोई जाते काम करने, तो पहले बोलते हैं तू रोटी बना के सब्जी बना के दिखा, तुम्हारे कम्युनिकेशन का तेल लेने, बॉडी में तेल लेने, रोटी सही बननी चाहिए, गोल गोल, और जल्दी नहीं चाहिए, सब्जी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और चावल अच्छा पकना चाहिए। तुमने सब पका दिया, बोले जल्द लग गई जॉब तुम्हारी। तो उन लोग, क्योंकि तुम्हें कोई रोटी बनाना सिखाने वाला नहीं है ना होटल में। 5 स्टार में तो ऐसा कि तुम्हें लगने के बाद भी ट्रेनिंग में भेज देते हैं। हाँ, ठीक है। तो कहा जाना 5 स्टार में जाना कि ढाबे में काम करना, देख लो 5 स्टार एनवायरमेंट है घर का। 5 स्टार के लिए घर का एनवायरमेंट होना चाहिए। अरे खाने के सीरियसली खाने में जा रहे हो। अच्छा, कोडिंग वाली। अब यहाँ पे मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस, जैसे कि कल मैडम से जब मेरी बात हुई तो मैम ने कहा कि आप इनको इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर इनको थोड़ा सा दीजिएगा, और इसमें उन लोग को तैयारी करने के लिए कहिएगा, क्योंकि सबसे मेन रहता है HR के सामने आपका मुंह सही से खुल रहा है कि नहीं, ठीक है। दिक्कत क्या है, पढ़ लिख के सब कुछ हो गया, HR है बेहोश। कल इसलिए मैंने कहा HR तुम लोग को दिखाया, मैंने कहा HR ऐसे लोग रहते हैं, एकदम अच्छे वेल ड्रेस्ड, बहुत काम माइंडेड, चिल्लाती भी नहीं। कल मैडम आई थी ना, तुमने तो फोटो देखा भी, मैं स्टेटस तो देखे लो, मैडम आई थी ना कल, इनको तो पता होगा, ग्रुप में मैसेजेस भी गए थे। हाँ, तुम कहाँ जा रहे, भाई की शादी, सगे भाई की? हाँ, जल्दी निपटाओ। तुम किस नंबर के हो? सबसे लास्ट। बीच में कितने हैं? 5 बहुत है। 5 है क्या? ज्वाइन कर लिए। अरे ज्वाइंट वाले बोलो ना, मतलब तुम मम्मी पापा को करने चाहिए। और है फिर? हाँ, बस इतने अभी, हाँ इतने ही अभी। तो ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस है जिनके बारे में थोड़ा ये ग्रुप में डाल देना, ठीक है। ये क्वेश्चंस है जो आपको आज HR क्वेश्चन का पहला सेट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस की तैयारी आपको स्वयं करनी है, लेकिन इसके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बने हुए हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, ठीक है। ये फर्स्ट इम्पैक्ट होता है, जो कि लास्ट इम्पैक्ट भी हो जाता है, क्योंकि पहले इम्पैक्ट में निपट गए, उसके बाद कह रहे सर कहीं जॉब लग नहीं रही। कंपनी का पहला बंदा HR होता है। हाँ, पहला बंदा HR होता है, वो बंदा ही तुम्हारी निपटा देता तुम्हें कई बार। तो क्वेश्चंस क्या क्या है मैं एक बार पढ़ भी दे रहा हूँ, आपको ये ग्रुप में मिल भी जाएगा, मेरी वीडियो के एंड में भी क्वेश्चंस आपको सब मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। स्टार्ट करिए। तो अब यहाँ पे हाँ लिंक भी मैं डाल दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना, रेंज 1 क्वेश्चन क्या, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बना के रखना है। व्हाट आर योर गोल्स, आपके गोल्स क्या है, आपको क्लैरिटी के साथ बोलना है गोल्स क्या, आपको जो भी गोल्स है आपको छुपाना नहीं है। थर्ड है व्हाट आर योर बिगर अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स क्या है, जो भी जिंदगी में किए वो सब आप इसमें मेंशन करो, ठीक है। सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव किया, ऐसा नहीं कि आप लूजर्स ही हो। मोहल्ले में अगर आपने मान लो कि गली क्रिकेट में भी अगर आपने शतक एक बार कभी लगाया होगा, वही बताना सर मैंने मोहल्ले क्रिकेट में एक बार शतक लगाया था, 150 रन नॉट आउट, 72 बॉल में, ओवर कितने थे, 50 ओवर गली में खेले थे, बैट्समैन बन गए। बैट्समैन बन गए थे हम एक बार, ठीक है। तो बताइए, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, क्योंकि हर कंपनी जानना चाहती है कि प्रेशर पे काम कर पाओगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जॉब मतलब प्रेशर है, बिजनेस मतलब प्रेशर है, जिंदगी मतलब प्रेशर है। तो क्या प्रेशर में काम कर पाओगे, तो इसके आपके आंसर्स जो है ये देखिए, इसमें आंसर्स में मैं लिंक आपको दूंगा, इसमें आंसर्स देखिएगा, ठीक है। पूरे आंसर्स आपको दिए गए हैं। हाउ फ्लेक्सिबल आर यू रिगार्डिंग ओवर टाइम, आप ओवर टाइम के प्रति कितने फ्लेक्सिबल हो। अब क्योंकि ओवर टाइम सुन के कईयों को पैसा दिखने लगता है और कईयों को दिखने लगता है अरे काम करना पड़ेगा, काम से वो दिखते हैं कि अरे काम करना पड़ेगा, अरे कमर दुखने लगती है ओवर टाइम के नाम से। और जो थोड़े से मनी माइंडेड होते हैं वो कहते हैं वाह पैसा, हमें तो पैसा मिलेगा ज़्यादा, वो पूछते हैं कितना मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, कई लोग पूछे ओवर टाइम कितना दोगे, मिलिए तो बताओ, ठीक है। फिर तो आप ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा कर लेंगे। तो
आप ओवर टाइम के मुकाबले कितने फ्लेक्सिबल है ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। अगर नहीं कर पाओगे तो कम्प्लीटली नो, कर पाओगे तो ये ध्यान रखना बाद में एचआर देखता भी कि तुम ओवर टाइम कर रहे हो कि नहीं। तुमने यहाँ नो बोला वहाँ पे एसेस करने लगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हु यू आर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कौन हो भाई, तुम क्या हो, किस लिए मैं तुम्हें रखूँ, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। आपको इसके नोट्स बनाने चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। हायर एजुकेशन में कॉलेजेस में पहले होते थे, आजकल कोई पूछता तक नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन का मतलब है कि आप इंटरव्यू के लिए भी तैयारी चालू कर दो। नेक्स्ट है डू यू हैव गुड वर्क एथिक। क्या वर्क का कुछ अच्छा एथिक है आपके पास, आपका वर्क कल्चर कैसा है। क्योंकि ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं ईमानदार तो कोई है ही नहीं, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट में लोग बेईमान हैं। हम लोग कहीं ना कहीं काम चोरी करते हैं, हमने ऐसा नहीं कि किसी मामले में ईमानदार कहीं ना कहीं तुम बेईमान निकल जाओगे। तो वर्क एथिक का क्वेश्चन आपको सोचना है। वीकनेस क्या क्या है, आपसे कंपनी जानना चाहती है वीकनेस क्या है। क्या वीकनेस के मामले में आपको यहाँ ये डर रहता है कि सामने वाला आपको बाहर ना करता। आपने अगर बोला कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं गुस्से में सामने वाले को बहुत तेज पीटता हूँ मुझे गुस्सा आया, सामने जो मिला मैंने उसका 80% हिट कर दी, सर दिस इज माय वीकनेस। तो सामने वाला सोचेगा बाप रे गुस्से में मतलब एम्प्लॉय को एक हाथ कम ना कर दे, कंपनी ठीक है, कि जो काम नहीं कर रहा तो ले जाके खड़ा करते हो। हाँ तो इसको निपटा दो, जाने ही वाला था, बेस्ट प्रोग्रामर था, निपटा दिया तुमने, ठीक है। तो ये देखिए इसके बारे में भी यहाँ पे पूरा देखो, वीडियो पूरे बने इसके, देखो सबके वीडियो पे दे रहा हूँ। आप इनके वीडियो चला चला के देखना कैसे बोले, मैडम भी आपको देख रही है बोलते हुए, ये आपको चला के देखना है, आपके स्वयं के नेट चलाकर। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ में तो आप लोग तो आपको हनुमान जी में बता देते हो, सर बहुत बड़ा, हम तो पूरे पर्वत उठा ले, इतना स्ट्रेंथ है सर जी, अकेले इन कंधों के दम पे हम पूरे दुनिया जीत सकते हैं, इतना भी लंबा मत जाना। तो आपकी बॉडी देख रही है, सामने वाला बॉडी देख रहा है, बोलेगा तुम मच्छर ना मारा जाए, ठीक है, तुम कह रहे हो हनुमान जी तो बाहर लेके हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ भी उतना ही बोलना जो तुम्हारी बॉडी डेबिट करे। क्या है, किसी का स्ट्रेंथ है ना उसकी बॉडी इंसान देखता है। जैसे तुम बोलते हो ना कि सर सुबह मैं उठ के बहुत कसरत करता हूँ, मैं 50 पुशअप्स मारता हूँ, आप पहले उसकी शरीर ऐसे देखते हो, सही कहा, सामने वाले की बॉडी देखते हैं 50 पुशअप्स डेली, और कई संडे को 100 पुशअप मारता हूँ मैं, टाइम बहुत रहता है, तो 100 पुशअप मारने की बॉडी में फिजिक्स दिखता है, ठीक है। तो सामने वाले को बॉडी देखना ध्यान रखिएगा, इसलिए ज़्यादा फेंकना नहीं, कितना करना इसके लिए भी देखो। स्ट्रेंथ में भी यहाँ पे पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा दिखाया गया ये, और साथ में देखो इंटरव्यू क्वेश्चन भी एचआर के इसमें है, ये सब आप लोग पूरा निकाल ले रहे, बहुत अच्छा पैकेज दे रहा हूँ आपको मैं। आपकी हॉबी क्या क्या है, हॉबी थोड़ा सोच समझ के बोलना। कई लोग कहते हैं हॉबी मेरा है बुक रीडिंग, वो कहते बोला कौन सी किताब पढ़ते हो, और तुमने बता दिया वो थिंक एंड ग्रो रिच, या बर्निंग क्या क्या तो नाम है वो अब्दुल कलाम की विंड्स ऑफ फायर, तो उस वाला उसके राइटर कौन है, और उसके चौथे पेज में क्या लिखा, 5वें पेज में क्या लिखा, क्योंकि ये लोग रीडर्स होते हैं बहुत अच्छे। तो सोच समझ के एक कोई किताब पढ़ लो और उसके बारे में, उसी के बारे में बोलना, उसको थोड़ा सा देख लो, क्योंकि अच्छी किताब मार्केट से ले लो, वो देखते हो। अगर किताब बोलना है, गाने सुनते हो तो गाने तो चाहे याद हो, हु मोटिवेट यू, व्हाट मोटिवेट यू, कौन तुम्हें मोटिवेट करता है, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें कंपनी तो मोटिवेट नहीं करने वाली, तुम्हें चिल्ला दिया किसी ने, तुम डिमोटिवेट हो गए, रोने लगे बैठकर, और कहेगा हमें नहीं करना, उस समय कोई मोटिवेट करता है क्या, मुझे तो जॉब में कोई मोटिवेट करने वाला दिखा ही नहीं आज तक। हाँ ये अलग बात होती कि अगर 4-5 बॉस थे तो एक बॉस चिल्ला था, दूसरा कहते कि अरे आ जाओ, वो तो ऐसे टाइप का ही है, हमेशा पढ़ाता रहता है, ऐसा रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको मोटिवेट कौन करता है ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज योर आइडियल जॉब। हाँ पर्सन मोटिवेट नहीं करता, लेकिन पर्सन की जो पोजीशन है वो मोटिवेट, लेकिन वो तुम्हें बताना पड़ेगा वहाँ पे, सर मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई करता है। कई लोग कहते हैं मेरे फादर मुझे बड़े मोटिवेट करते हैं, कई लोग कहते हैं मदर बड़ी मोटिवेट करती है, कई लोग मेरे बड़े पापा, चाचा, मामा, कई लोग कहते हैं मेरे ससुर मुझे बड़े मोटिवेट करते हैं। काय को, अरे उन्हें लड़की दी है उससे तो मोटिवेट हो गया, जब तक लड़की नहीं आई थी कामचोर थे, जैसी लड़की है काम कर मार काम करा रही, तो मोटिवेशन कौन, ससुर जी, सास जी, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज योर आइडियल जॉब। आपकी आइडियल जॉब क्या है, आप कौन सा जॉब करना चाहते हैं, जिंदगी में बनना क्या चाहते थे पूछते थे, क्योंकि कई लोग एक ड्रीम लेके चलते हैं, हालांकि सबके ड्रीम पूरे नहीं होते। तो आइडियल जॉब आपका क्या है, आपको ये पूछा जाएगा कैसे क्या बोलना है, ये देखो ये आंसर दिख रहा है आपको, ये आप लोग देखेंगे, और इंटरनेट पे जाके यूट्यूब में देखिएगा, इनके सबके वीडियो बने हैं, समझिएगा कि क्या बोलना है उसमें। व्हेन कैन यू स्टार्ट, आप कैसे कब स्टार्ट करते हैं, कब से आपने स्टार्ट किया, क्या किया, ये सारा डिटेल आपको यहाँ दिखता है। उसके बाद हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड, तो वही क्वेश्चन आ गया। इसके बाद व्हाई दिस रोल अट्रैक्टिव यू, कई बार आप कहते हैं कि भाई मुझे पापा बहुत मोटिवेट करते हैं, तो बोलेगा क्या पापा में ऐसा क्या है, आप बताओ कि आपके पिताजी में ऐसा क्या क्या मोटिवेट किया। लेकिन जब आप बोलते हो ना तो आपके एक्सप्रेशन में दिखना चाहिए,
कि आपको रियली वो अंदर से पापा मोटिवेट कर दे। कई लोग पूरी में फेंकते पिताजी मेरे सुबह 4 बजे उठ जाते, तो सर सुबह सारे काम कर देते, बगीचे पानी देते बकायदा, ऐसा करते वैसा करते, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज में दिख नहीं रहा पापा के प्रति समर्पण दिखना जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाई शुड वी हायर यू। ये क्वेश्चन तो बाद हम तुम्हें कहाँ को नौकरी में रखे, कहाँ है तुम्हारे अंदर? माँ दुर्गा तो हो नहीं कि लड़कियों की 10-10 हाथ है, लड़की को नौकरी में रखे ना। आप लोग शिव और नारायण हो, काय को नौकरी में रखे। तो अभी प्लस पॉइंट आपको बताना है कि हम रखेगा, ये क्वेश्चन की तैयारी करें कि आपको बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है जिसके कारण आप मुझे रखिए, मैं आई विल डेफिनेटली गिव बेनिफिट। ठीक है, तो ये इसकी तैयारी करना है। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। सैलरी एक्सपेक्टेशन में भी पूरा वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए क्या बोलना है। हम लोग सीधा पैकेज बोल देते सर 1 लाख पर महीना, वैसे किसी भाई तुम तो 50,000 की जैसे भी नहीं देख रहे सर, अगले महीने में शादी लगी 1 लाख चाहिए। ठीक है, और सर 6 महीने में 2 लाख भी करने हैं आपने, और मतलब रख तो लिया, फिर 6 महीने में 2 लाख चाहिए, फिर 6 महीने में 3 लाख, मतलब 1 लाख बढ़ना चाहिए। कंपाउंड लगा रहे हैं, कंपाउंड लगा के बढ़ा रहे हैं। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको ध्यान रखना, आपका बहुत बेहतर। आपको क्या इस क्वेश्चन को संभालिए, क्वेश्चन ये क्वेश्चन में निपटता है इंसान। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आखिरी में कुछ क्वेश्चन है। आप नो भी बोलते हैं तो ज़्यादातर लोगों को वैसे नो सर बोलना चाहिए, लेकिन कहीं पे अगर मन में क्वेश्चन है तो पूछने का तरीका भी समझ लो कि कैसे पूछना है। कहते हैं ना कोई और क्वेश्चन है, यानी डू यू हैव एनी क्वेश्चन का मतलब तो इंटरव्यू खत्म हो चुका है। अब इस समय तुम या तो नो सर बोल के या तो अपने मन की क्वेश्चन बोल के निकल सकते हो, आपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट क्लियर कर सकते हो। आर यू अ टीम प्लेयर, क्या तुम टीम प्लेयर हो? आजकल ध्यान रखना सब टीम प्लेयर मांगते हैं। आप में से ऐसे लोग जो मोबाइल लेके कोने में बैठे रहते दिन भर, उनकी जॉब मुश्किल है। तो आप पूरे दिन क्या करते हैं, मोबाइल लेके गेम खेलते रहते हैं, मतलब किसी से घर वालों से तक बात नहीं करते, और बाहर वाले तो छोड़ ही दो, तो कभी टकरा के तो बात होगी तो निकलना ही नहीं है। तो टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है। आपको गुस्सा कब आता है, गुस्सा कब आता है? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते सर मुझे तो गुस्सा नहीं आता। गुस्सा सबको आता है। आपको गुस्सा किस चीज़ पे आता है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसमें गुस्सा आता है? राहुल गांधी। ठीक है। और वुड यू लाइक फॉर द कंपनी, क्या कंपनी को आप झूठ बोल सकेंगे कभी? ठीक है, नॉट भी नहीं बोल सकते क्योंकि सब कहीं लेके झूठ बोलते हैं। हम लोग को अच्छे से पता है कि जरूरत पड़ने वाले मम्मी पापा से भी झूठ बोला है सबने, बहुत बोला है। तो कंपनी को भी कभी ना कभी झूठ बोलेंगे, लेकिन वो आपको संभालना पड़ेगा कि कब बोलेंगे कैसे क्या है। तो सामने वाला ये जानना चाहता है एचआर कि आपका जो है मेंटल स्टेटस क्या है। और एक तरीके से मैं ये भी बता दूँ, एचआर ध्यान रखना ये देखना चाहता है कि आप लोगों के कैसे बैकग्राउंड से हो, एक्चुअली आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप कंपनी के लिए हार्म तो नहीं है एक बहुत बड़ी वाली। तो ये कुल मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए, आपको कुल मैंने 21 क्वेश्चन लगभग है इसमें। इन 21 क्वेश्चन पे आप लोग नोट्स बनाना चालू करेंगे। ये आप देखिए, नोट्स बनाइए, मुझे चेक कराने इसके 1 हफ्ते का टाइम है। ठीक है, आप कर दीजिए।